हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों बिटकॉइन है इस वक्त 62,300 पे, 62,300। हल्की सी पुश अभी हमने ली और हमने देखना ये है कि क्या ये पुश कैरी ऑन रहेगी, हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, ये हमने हमारा डेली का है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मिड में आप देखें ना, चैनल का मिड है। क्या हम इसको क्रॉस करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? डेफिनेटली नीचे से हमने अपना फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन स्टिल हमें ये पता होना चाहिए कि मेन लिक्विडिटी है वो इस जोन में पड़ी है। मैं इस पे काफी ज्यादा बात भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो रोजाना की तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आप लोगों ने दो काम करने हैं, लाइक एंड कमेंट। उसके अलावा पूरी वीडियो देखें, उससे आपको ही फायदा होगा, यू विल लर्न समथिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट लेता हूँ, हमारी वेबसाइट से लेते हैं स्टार्ट, stoshistep.com से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड के अलावा ये एफटीएम जो आपको हमने एफिलिएट करके दिया है, फ्री फंडिंग का तरीका। ठीक है, और पिछली कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ये 2 लाख आपको इनसे 10,000 लेना, 25,000 लेना, 50,000 लेना, 2 लाख लेना। अगर आप एक्चुअल ट्रेडर हो और आप इनका चैलेंज पास कर सकते हो तो आपको मिलेंगे $2 लाख या $1 लाख, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, उससे क्या कर सकते हो आप, इसको कहते हैं फंडिंग ट्रेडिंग। ठीक है, पूरी दुनिया में होती है ये, जो बहुत जो स्मार्ट होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, फंड नहीं होते कि वो 1 लाख या $2 लाख से ट्रेड कर सकें। वो इन फंडेड ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं और फिर इनके साथ स्प्लिट होता है प्रॉफिट, यानी कुछ परसेंट वो रखते हैं, कुछ ज्यादा आपको ही मिलता है, 80% आप रखते हैं, 20% वो, या 90%। तो ऐसे सिनेरियो बनता है। इस वक्त ये 90% की ऑफर की हमारी इनकी डील हुई हुई है। ठीक है, इसलिए ये 90% भी लिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके जाएं और आईडी बनाएं, या इस वीडियो के नीचे, या हमारे डिस्कॉर्ड में भी मैंने ये इस नाम से एक चैनल बना दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एफटीएमओ के फंडिंग ट्रेडिंग के नाम से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आप खोलेंगे तो भी आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो किस 3 तरीके हैं, कोई भी आप कर लें। ठीक है, खैर यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड भी है, हमारी एक्सचेंज, पार्टनर एक्सचेंज है, ट्रेडिंग टूल्स हैं जो हमारे साथ एफिलिएट है, और हमारी वीडियोस लगी होती है। stoshistep.com, नीचे ये लिखा आ रहा है टिकर, आपको पता है। वहां से आप जाके इस पेज को एक बार जरूर देखें अगर आप नए हैं। स्पेशली फेयर एंड ग्रीड, ग्रीड में है 40, आपको पता है एक्सट्रीम फियर के तकरीबन ऑलमोस्ट पास गए थे हम, 30 तक चले गए थे। ठीक है, 25 से एक्सट्रीम फियर शुरू होता है, तो मार्केट ने उसके बाद दोबारा थोड़ी सी रिकवरी ली है, लेकिन स्टिल फियर में है, तो डेफिनेटली मार्केट स्लाइड ऊपर पुश ले सकती है। मुझे अभी स्टिल, जब तक डेली कैंडल एक खास हद पे क्लोज नहीं होती, मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा बस फियर से निकलेगी, न्यूट्रल में जाएगी और दोबारा फिर नीचे की तरफ आएगी। यानी क्या मतलब, आज थोड़ा ऊपर, कल फिर नीचे, या परसों फिर नीचे। तो ये सिनेरियो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें कि मार्केट में मेन न्यूज़ जो है, अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था, एक तो जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन तकरीबन सेम आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। तो इसने मार्केट को कोई बहुत बड़ा ऊपर या नीचे का पुश नहीं देना था। ठीक है, अभी ये 6 बजे का जो है, ये गोल्ड के लिए, क्रिप्टो के लिए अच्छा था डाटा। ठीक है, पेंडिंग होम सेल का, और डॉलर के लिए अच्छा नहीं था। डॉलर को वैसे भी अब नीचे जाना चाहिए, इसीलिए फिर गोल्ड और क्रिप्टो भी ऊपर की तरफ निकलेंगे। बाकी कल हम देखेंगे, कल 4:30 PM यूएई टाइम के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको इस पे नजर रखना आपके लिए जरूरी होगा। ये फिर आपको एक अच्छी स्कैल्पिंग की मूव दे सकता है, जैसे अभी अभी 6 बजे हुई। ठीक है ना, थोड़ा न्यूज अगर देख लें, बिटकॉइन हिट मोस्ट ओवरसोल्ड RSI, यानी पिछले 300 दिन में इतना नीचे नहीं गया था। हमने आई थिंक आपको एक दो RS यहाँ पे इस RSC की बात हो रही है। ठीक है, इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, कि बहुत ओवरसोल्ड में चले गए। अगर आपको याद हो, जो हम वो देखते हैं अपना, मैं खोल के दिखा देता हूँ, रोजाना हम शेयर भी करते हैं ना प्रीमियम डाटा में। ठीक है, प्रीमियम डाटा में ये हम रोजाना शेयर करते हैं, इसमें भी आपको ओवरसोल्ड वगैरह सब कुछ हर वक्त अपडेट रखते हैं। तो डेफिनेटली RSI एक ऐसा इंडिकेटर है, उस पे आपका अपडेट होना आपके लिए ही बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मैं भी आपको रखता हूँ। तो ठीक है, वेरी गुड एनालिसिस के बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है, मार्केट या तो साइडवेज चलती है और या मार्केट को थोड़ा ऊपर की तरफ पुश लेना होता है काम डाउन करने के लिए। उसके बाद अगर मार्केट को नीचे जाना, दोबारा नीचे, इमीडिएटली नीचे नहीं जा सकती। Satoshi एरा बिटकॉइन वॉलेट वेकअप आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल के बाद है, एक ये हिला है और उसने 50 BTC को इधर उधर किया है। ठीक है, और इनके पास 1085 BTC हैं। ठीक है, ज़ाहिर पैसे चाहिए होंगे 50 BTC को इधर उधर करके वो पैसे निकालने को, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ये स्तोशी जब ये एरा था 14 साल पहला, उस वक्त का वॉलेट है। ठीक है, और क्या अगर ये उस वक्त का वॉलेट अब हिलना शुरू हुआ है, तो इस तरह के वॉलेट अगर हिलने लगे तो बीटीसी ऊपर जाता जाता नीचे आ जाया करेगा। ठीक है, बिटकॉइन मेयर मल्टीपल हिट लो दैट लास्ट अकम्पनीड 30K BTC प्राइस। ठीक है,
डेफ़िनेटली इस पे आपको याद होगा, मैंने इस पे कुछ दिन पहले भी बात की थी, क्या इसको हम बोलते हैं, ग्लास नोट पे जब मैंने स्ट्रीम में, पिछली लाइव स्ट्रीम में बात की थी, ठीक है? तो यहाँ पे इसने इसको चेक किया, ठीक है? एक अच्छी सपोर्ट है, एक वेरी अच्छी सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर ही जा सकती है। प्रीवियसली उसने बताया कि यहाँ पे जब 30 पे था तब भी उसने टच किया था, अब दोबारा इसको अगर हम टच करते हैं ऊपर की तरफ निकलना बहुत ही एक अच्छा साइन है, ठीक है? वो इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको अभी भी यही कहूँगा, बार-बार मैं स्टिल समझता हूँ मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ निकलेगी और जो एक्चुअल लिक्विडिटी है ना नीचे से वो उठाएगी, अगर उसको बाद उसने पैराबोलिक ऊपर जाना, अगर पैराबोलिक मतलब होता है कि अन्य वायुत्ते जाना है ना, तो मार्केट स्लाइड नीचे की तरफ ज़रूर एक बार ज़रूर आएगी। लोग अभी लॉन्ग में हो जाएँगे। मैं साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, टीए में हम बाद में करेंगे। इथेरियम फ्यूचर मार्केट सजेस्ट रैली 3.7 के इज़ हाइली अनलाइकली के 3700 तक ये जाएगा इथेरियम। वो कहते हैं अनलाइकली है यार, नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, ठीक है? चला जाएगा यार, थोड़ा ईज़ी हो गया, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ, जाएगा। नीचे अभी लिक्विडिटी है उसको अगर हम उठा लें, तो ज़ाहिर है हर एक की एक अपनी रीज़न होती है, हर एक एनालिस्ट की अपनी रीज़न होती है, वो कहता है क्यों जाएगा, इसकी अपनी हो सकती है, मेरी अपनी हो सकती है, लेकिन डेफ़िनिटली 3200, 3000 और 3000 और 2800 पे 2 ऐसे रीजन हैं जहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी है, उसको मैं अभी दिखा भी दूँगा आपको, थोड़ी देर में आप साथ ही रहिए। विल बिटकॉइन बुल्स और बियर्स बेनिफिट फॉर दिस वीक 9.25 बिलियन। अच्छा, अभी ये जो मूव आ रही है ना, मैं इसको ना व्हेल्स मूव कहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि ये 9 बिलियन की ऑप्शन एक्सपायरी हो रही है, ठीक है? और कब हो रही है? कल हो रही है, ठीक है? एडवांटेज है कि भई 430 मिलियन कौन जीतेगा? क्या बेयर्स जीतेंगे या वो जीतेंगे, बुल्स जीतेंगे? मैं इसको ना अब उस पे भी लगा दूँगा हमारे डिस्कॉर्ड पे इतने हिस्से को, ठीक है? आपको इससे ईज़ी आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ तक अगर जाए तो 820 बिलियन का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है ना? अगर हम या अगर 57 से 60 तक चले जाएँ, ठीक है? यानी नीचे की तरफ मज़ीद थोड़ा-सा अगर है 820 मिलियन का फ़ायदा हो सकता है बेयर्स को। लेकिन अगर हम चले जाएँ ऊपर 62 टू 64, 212 मिलियन का फ़ायदा होगा। ठीक है? अ, और 64 टू 66 वो कह रहे हैं कि कॉल और पुट जो है ना दोनों बैलेंस हो जाएँगे तकरीबन। तो ये मार्केट क्या करती है, मार्केट ये देखती है कि बुल्स और बियर्स में से कौन ज़्यादा प्रेशर करेगा। मेरे ख़्याल से बियर्स कोशिश करेंगे कि हम कल परसों तक दोबारा नीचे आ जाएँ, क्योंकि 820 मिलियन को वो विन कर सकते हैं, ये याद रखिए। यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट अगर आप देखें आपको ये 820 मिलियन ही लग रही है। तो ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई क्या, बुल्स के पास पैसा नहीं है, बुल्स के पास भी पैसा है, तो लेकिन ये ऑप्शंस एक्सपायरी की हमेशा फाइट होती है और इंटरेस्टिंग होती है। लेट्स सी कौन होता है। ये अभी यहाँ से ऊपर की तरफ बुल्स लेके जाएँ और बेयर्स फिर उसको रिजेक्ट लेके नीचे की तरफ और 57 रीजन में ले आएँ और 820 मिलियन को कमाएँ। दिस इज़ हाउ इट विल गो। तो हम इस पे नज़र भी रखेंगे और आपके साथ शेयर भी करूँगा मैं डिस्कॉर्ड में मज़ीद डिटेल। बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप बिलो ट्रेडर कॉस्ट बेसिस वन ऑफ डीपर सेल ऑफ या एक वो क्या उसका नाम है, इनके इंडिकेटर है ना, डीपर एंड टेकिंग लॉन्गर, ठीक है? अच्छा, क्या सीन होता है, जब करेक्शन नीचे आती है ना, उसको फ़ौरन ऊपर रिकवरी करनी होती है। अगर वो ज़्यादा टाइम नीचे की तरफ लगाती है ना, तो वो वहाँ पे पक्की हो जाती है। उसका मतलब वो मज़ीद एक स्टेप नीचे की तरफ निकल सकती है, ठीक है? क्योंकि उसने रिकवरी नहीं की। ना वो इसी बात को ही साइन कर रहे हैं कि डीपर भी है, लॉन्गर भी है और मार्केट यहाँ पे रुक गई है, तो इसका मतलब है कि हम मज़ीद नीचे की तरफ लोज़ पे जा सकते हैं। डेफ़िनिटली नीचे यार हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे साइन है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, उस पे भी बात करेंगे। बाकी ये बड़ी अहम खबर है, जर्मन गवर्नमेंट भी बेच रही थी बीटीसी, अब बिटकॉइन प्राइस अलर्ट, यूएस गवर्नमेंट मूव्स 4000 बीटीसी सीज फ्रॉम सिल्क रोड टू कोइनबेस, और ये भी बेचने लगे हैं, ठीक है? यानी यूएस गवर्नमेंट भी 4000, तो डेफिनेटली अगर मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है और सिल्क रोड वाले भी बिकते हैं, जापानीज भी बेचते हैं, एमटी गॉक्स भी बेचती है, और फिर रहेगा जर्मन गवर्नमेंट वो भी बेचती है, तो भाई लॉट ऑफ फंड आ जाएगी और मार्केट काफी नीचे की तरफ जा सकती है। तो बी केयरफुल रहिए, ये मार्केट जो है ना अनरियलिस्टिकली मूव ले सकती है। मज़ीद हम थोड़ा आगे चलते जाएँगे, मज़ीद इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इस पे बात करेंगे। अच्छा, टोकन मैट्रिक्स के हिसाब से अगर देखें तो ये भी एक्चुअली बेरिश साइन ही दे रहा था, लेट इट हाँ 19, ठीक है ना? ये भी इस वक़्त भी बेरिश साइन ही दे रहा है कि मार्केट के नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 90% वगैरह के नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर की तरफ नहीं, ठीक है? बाकी
भी इनके सिग्नल ऐसे ही हैं। सेम सेम बात मैं अगर आपको कहूँ, अगर ये हम वक़्ती तौर पे यहाँ पे बुलिश हैं, जो मेन फंडामेंटल्स हैं वो इस वक़्त न्यूट्रल आ रहे हैं, ठीक है? आउटफ्लो इनफ्लो भी तकरीबन इक्वल हो चुका है। 85% प्रॉफिट में थोड़ा ऊपर जाएँगे, 90% प्रॉफिट में दोबारा आ जाएँगे। ईथ में अगर हम निकल जाते हैं, तो ईथ में अ, स्लाइट मोर पॉजिटिविटी है, ठीक है ना? ईथ एक अच्छा पुश लेगा, ईथ में पैसा भी आ रहा है, टीवीएल भी बढ़ रहा है। तो बीटीसी से ज़्यादा ना एफआईसी के इथीरियम ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश लेगा, और इथीरियम ऊपर की तरफ अगर अच्छा पुश लेता है तो डेफिनिटली न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, करेंगे ईथ पे भी कि वो किस तरफ जा रहा है। अच्छा, अभी 4 आवर आरएसआई देखें, मार्केट ने थोड़ा ऊपर की तरफ पुश किया है इस वक़्त। सोल, डॉट, एमकेआर, बोंक, विफ, रे, ये एवलांचे, ठीक है ना? ये ऑलरेडी ओवरबॉट में आ गए हैं। थोड़ा-सा और ऊपर जाएँगे तो बाकी भी ओवरबॉट में आ जाएँगे। बीटीसी, ईथ और बीएनबी अभी नीचे हैं, ठीक है ना? ये बीटीसी, ईथ और बीएनबी हैं, ये अभी नीचे हैं। इनको ये मज़ीद थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। लेकिन डेफिनिटली जैसे ही ये इस ज़ोन में आ जाता है ना, तो मार्केट स्लो होना शुरू हो जाती है, और इस ज़ोन में मार्केट का रिवर्सल का टाइम आ जाता है, तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ निकल गई है। लेकिन डेली में हमारे पास जगह होगी। डेली में हमारे पास जगह, क्योंकि हम काफ़ी नीचे आए थे, तो मार्केट मिड में आके मार्केट क्या करेगी, थोड़ा ऊपर जाए, मिड में आ जाएगी, जब फिर दोबारा एक नीचे की तरफ पुश लेगी, इट्स वेरी मच पॉसिबल। लेकिन इस वीक लेगी या नेक्स्ट वीक लेगी, दैट्स वी कैन नॉट राइट नाउ टॉक अबाउट इट, ठीक है? अगर हम देखें फ्लो चार्ट को बिटकॉइन का, तो काफी दिन के नेगेटिव फ्लो के बाद अगर आप देखें ना, नेगेटिव फ्लो, पिछले 2 दिन ना पॉजिटिव फ्लो आया, 31 मिलियन का और 21 मिलियन का। कोई इतना बड़ा इनफ्लो नहीं था, लेकिन ऐसे ही अगर स्लोली इनफ्लो बढ़ता है, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें कि मार्केट कंटिन्यूअसली जब नेगेटिव फ्लो भी कर रहा था ना, तो ब्लैक रॉक कंटिन्यूअसली उसने कोई भी बेचा नहीं। एक कुछ खरीदा ही होगा, बेचा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? लेकिन इंटरेस्टिंगली आज भी जब बाइंग थोड़ी-सी मार्केट में हुई है, तब भी ब्लैक रॉक ने कुछ नहीं खरीदा। तो ब्लैक रॉक जैसे होता है ना, अब वो भर गए हैं कि जनाब ना हमने लेना, ना हमने देना, लेके बैठ गए हैं हल्का-फुल्का, शायद बाइंग सेलिंग करें। तो अगर ऐसा होता है, तो डेफिनिटली सेलिंग का प्रेशर फिर दोबारा आ जाएगा, और मार्केट के लिए वो नेगेटिव सिनेरियो ही होगा, ठीक है? हे ब्लॉक की तरफ थोड़ा निकलें। अच्छा, हे ब्लॉक की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। एक तो हे ब्लॉक में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? मार्केट इस प्रीवियस लो को जैसे ही क्रॉस करती है, तो मार्केट बना लेगी डाइवर्जन, ठीक है? उम नहीं बनाएगी। अच्छा, मार्केट को डाइवर्जन बनाने के लिए बेसिकली तकरीबन इस प्रीवियस लो को क्रॉस करना पड़ेगा, जो 64 के पास तकरीबन आया था जैसे ही, और उसके बाद दोबारा मार्केट रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ सकती है। वैसे अगर आप देखें, नॉर्मली आपने डब्ल्यू पैटर्न बना लिया है, लोगों को यहाँ पे काफ़ी ट्रैप कर लिया, और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने का मकसद है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा सकती है, इवन के न्यू हाई कर सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैप पोज़ीशंस नज़र आ रही हैं मुझे इस वक़्त यहाँ पे। सो लेट्स सी कि लिक्विडिटी हमें कहाँ पे जगह दे। अच्छा, ये लिक्विडिटी है जिसकी मैं बार-बार बात कर रहा हूँ इतने दिनों से, ये 3 मंथ की देखें, यहाँ से हमने 1 मंथ की लिक्विडिटी उठा ली थी, लेकिन इज़ डेफिनिटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इस वक़्त पड़ी हुई है। अगर मैं इसको देखूँ तो 41, यानी इसी जगह पे तकरीबन आपको 100 बिलियन की मिल जाएगी। अब मार्केट यहीं से अगर एकदम नीचे की तरफ आए और इसको उठा के जाए, तो वो ज़्यादा नॉर्मल लगता है ना, अगर मार्केट को लेट्स से ऑल टाइम हाई भी करना है, कि यहाँ से वो सीधा ऑल टाइम हाई करने चले जाए, इस लिक्विडिटी को छोड़ के चले जाए। आपको नहीं क्या अनरियलिस्टिक लगता है? अगर आप लॉजिकल ट्रेडर हैं, लॉजिक के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपको यही लगेगा कि यार मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, ख़ास हद से अगर उसे रिजेक्शन मिलती है, मैं शॉर्ट लूँगा, क्योंकि ये नीचे आके इस लिक्विडिटी को उठाएगा। उस वक़्त क्या होगा, सारे लॉन्ग ले रहे होंगे, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या बताया था जब मार्केट नीचे आई थी, कि भाई ये लॉन्ग का पॉइंट है, जो पिछली वीडियो भी थी मैंने की। तो ऐसे ही होता है, आपने स्लाइट अपोज़िट सोचना होता है मार्केट की साइकोलॉजी से, यानी नॉर्मल ट्रेडर की साइकोलॉजी से, और डेफिनिटली रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस तो आपने लगाना होता है, क्योंकि हर दफा यू विल बी नॉट अ विनर। दुनिया का कोई भी ट्रेडर नहीं होता जो हर दफा वो विनर हो, ठीक है? वो कहते हैं कि गुड गुड ट्रेडर इज अ गुड लूजर, ठीक है? उसको पता है स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, उसको पता है कैसे मैंने ट्रेड से निकलना है। उसने बैठ के अपनी ट्रेड को अपने सर पे नहीं डालना है, और टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? बाकी आप हैं या मैं, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम दर्द से सीखते हैं, चोट से सीखते हैं। अक्लमंद वो होता है जो नुकसान करके नहीं बैठ जाता, कुछ इन द एंड ऑफ द डे सीख ही लेता है, ठीक है? तो वैसे अगर देखें इस वक़्त शॉर्ट
डेल्टा ज़्यादा है, मार्केट अब चूँकि ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखें यहाँ पे लिक्विडेशंस हैं, इस जब इस लिक्विडेशन को मार्केट कर लेगी, ठीक है ना? इन लिक्विडेशंस को पकड़ लेगी, तो क्या हम इसको कहते हैं, शॉर्ट्स भी दोबारा लॉन्ग्स में बदल जाएँगे और फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ एक रुख ईज़िली ले सकती है, ठीक है? अ, ये ओपन इंटरेस्ट अगर देखें ना, तो यहाँ पे नीचे आते हुए काफ़ी खुला था ओपन इंटरेस्ट। इस जगह पे कोई इतना ख़ास ओपन इंटरेस्ट नहीं खुला, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट नीचे इसलिए दोबारा जाएगी क्योंकि ओपन इंटरेस्ट खोलने के लिए उसको नीचे जाना चाहिए। एथेरियम को देख लो मेरे भाई, एथेरियम के भी नीचे ही आपके पास वो है, एक तो ये 2800 पे लिक्विडिटी है ज़्यादा और यहाँ 3000 पे, तो 3000 यहाँ 2800 में से एथेरियम को एक करना चाहिए अगर एथेरियम ने एक हैवी ऊपर की तरफ जाना। बाकी ये देखें एथेरियम में डेल्टा लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो कि एक और साइन है कि एथेरियम तकरीबन इस जगह तक ऊपर चला जाए अगर, ये मैं कहाँ पे फिर रहा हूँ इस वक़्त 34 35 के रीजन में। एथेरियम यहाँ तक चला जाए उसके बाद दोबारा एकदम नीचे की तरफ आ सकता है क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग लग रहे हैं। अभी मैं लॉन्ग में हूँ, ठीक है? यहाँ से एग्ज़ैक्टली यहाँ से लॉन्ग पकड़ी थी मार्केट इस वक़्त ऊपर है। आई थिंक थोड़ी देर बाद लॉन्ग से निकल जाएँगे और देखेंगे कि अगर शॉर्ट पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो आते हैं टीए की तरफ। अच्छा, टीए में बीटीसी का इस वक़्त एक तो पहले डेली खुला हुआ है मेरे भाई, ठीक है? सबसे पहले 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके नीचे 3 दिन से हैं हम। चौथा दिन हम इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं या दोबारा नीचे आ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? कोई इस मूव ने आपको कोई बुलिश नहीं करना है, ठीक है? जो लोग छोटा चार्ट देख रहे होंगे, उनको वैसे ही नहीं पता चलना कि उनके साथ हुई क्या। देखिए ना, यहाँ पे हम नीचे हैं, हमने एक दफ़ा कोशिश कर ली, दूसरी दफ़ा, तीसरी हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहे हैं, वी आर पॉजिटिव। दूसरा बिल्कुल साथ ही दूसरा इसका मिड पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं तो हम लॉन्ग के लिए पक्के हैं कि जनाब मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है? अगर दोबारा नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे और इधर हमारा टारगेट नीचे ही है, जहाँ पे हमारी लिक्विडिटी सारी पड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिए। दूसरा, डेफिनिटली मार्केट को ऊपर जाना भी था, क्यों जाना था? ए, अगर आप देखें यहाँ पे आरएसआई या स्टोकेस्टिक आरएसआई वो भी नेगेटिव हुई पड़ी है। डेली में इसको देख लें, इसको इंडिकेटर को, ये भी नेगेटिव हुआ पड़ा है। तो मार्केट को एक पुश चाहिए या मार्केट को टाइम स्पेंड करना, दोनों में से एक चीज़ मार्केट को करनी। येस, मार्केट कैन डू वन मोर थिंग कि यहाँ से ऊपर जाके इ इस ज़ोन को रीटेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है? व्हिच इज़ मुझे थोड़ा हाइली अनलाइकली लगता है, लेकिन डेफिनिटली मार्केट इनमें से कोई भी रिएक्शन दे सकती है, ठीक है? अ, थोड़ा बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं दूसरे चार्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ जाएँ, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा मंथली ज़ोन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मंथली ज़ोन है, ठीक है? मार्केट उसके उसको क्रॉस करेगी तो स्लाइड बेयरिश हो जाएगी। जिसमें से आप बिलीव मी, एक तो ये ज़ोन पे आप गिर सकते हो बड़ा ईज़िली, और इधर ये आप देख रहे हो यहाँ पे सारी वेक्टर कैंडल बनी है, मार्केट इन सबको अगर रिकवर करके ऊपर जाए तो कितना बड़ा सरप्राइज़ होगा, कितना बड़ा पैनिक सिचुएशन होगा, ठीक है ना? कितना बड़ा पैनिक सिचुएशन है। इस वक़्त ऊपर जाते हुए अगर मार्केट यहाँ जाए, ठीक है? अभी मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी नहीं उठाई, लोगों को सिर्फ़ उसने बुलिश करना है और उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ आए, ठीक है? और यहाँ जब आएगी मार्केट, लेट्स से मार्केट कुछ दिन यहाँ पे स्पेंड करती है, नेक्स्ट वीक यहाँ गिरती है और ये लाइन यहाँ पे बनती है। कैंडल यहाँ पे क्लोज़ करेगी और विक यहाँ पे मारेगी। ह्यूज लिक्विडिटीज़ होगी, ये सारा वेक्टर कैंडल कवर होगी और मार्केट टू द मून जाने के लिए रेडी होगी। ठीक है? जो लोग यहाँ से सोच रहे हैं वो लॉन्ग लगा के बैठ जाएँगे, जो लोग यहाँ सोच रहे होंगे वो लॉन्ग लगा के बैठ जाएँगे, लेकिन मार्केट उनको फ़ायदा नहीं देगी, उल्टा यहाँ पे आके लिक्विडेट भी करेगी और नुकसान भी देगी। ठीक है? दिस इज़ हाउ मार्केट डू रिएक्शंस लाइक दैट। ठीक है? तो इसलिए हम अ, सब सिनेरियोज़ को देखते हैं, उसके बाद मेन सिनेरियो और अपने मेन पॉइंट्स को ढूँढते हैं और उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं, ठीक है ना? तो आपको पता है ये एबीसी के हिसाब से भी हमें ये ब्लू लाइन है और ये प्रीवियस हाई है, इसके नीचे लिक्विडिटी भी है, इसके नीचे अगर हम आ जाएँ ना, तो हमारा ये पैटर्न एबीसी भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? दूसरा अ, एक चीज़ ये अच्छी हुई कि मार्केट ने ना एक्सटेंशन की रिकवरी की इमीडिएटली गोल्डन लेवल पे, ठीक है? अच्छा, जीपी पे मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली अगले दिन रिकवरी कर ली, व्हिच इज़ वेरी नाइस एंड वेरी स्ट्रांग, लेकिन उसको रिजेक्शन मिल गई कहाँ पे? इसी ट्रेंड लाइन पे, ठीक है? फिर आई नीचे, नीचे आई तो गोल्डन लेवल पे उसको स्ट्रेंथ मिली, सपोर्ट मिली।
फिर दोबारा यहाँ से अगला दिन हमने शुरू किया और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नाउ मार्केट जब बार-बार यहाँ से रिजेक्ट होगी ना, तो मार्केट डेफिनिटली नीचे की तरफ आएगी और नीचे की तरफ आते हुए आपका मेन टारगेट ये 1 हो जाएगा 54.6। ठीक है ना? मेन टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपका फिर ये होना चाहिए इस एक्सटेंशन के हिसाब से। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी भी बढ़ी है। ठीक है? तो मार्केट इसके नीचे आके क्योंकि 1 टू 1 फिबोनाची पे मार्केट को आना चाहिए, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है दोबारा। ठीक है? तो ये हमारा 1 टू 1। ठीक है? हम इसको ज़हन में रखेंगे और अगर मार्केट नीचे आएगी, तो आपके साथ उस वक़्त ये चीज़ हम शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है? थोड़ा यहाँ पे ना मैं क्यों ना एक और चीज़ भी कर ही रहा हूँ, थोड़ा दूसरा चार्ट, थोड़ा क्लीन वाला चार्ट देख लें। उसकी रीज़न ये है, ये वाला, अच्छा हाँ। यहाँ पे मैंने ना एक तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है जिसके नीचे हम इस वक़्त फँसे हैं और ये हमारा मंथली ज़ोन है। यहाँ पे मैंने यहाँ से स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई किया और फिर बिल्कुल नीचे से यहाँ से स्विंग लो और यहाँ तक स्विंग हाई लेके गया। 2 जीपी मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है? ये जस्ट मैंने एज़ एन सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे मैंने लगाए हुए हैं कि मार्केट अगर यहाँ से मंथली ज़ोन को ब्रेक करके नीचे आ जाती है ना, तो ये वो ज़ोन है और आप इसको बड़ा ईज़िली जज कर सकते हैं कि ये प्रीवियसली हम यहाँ पे कुछ दिन गुज़ार चुके हैं, ठीक है? आपको ये नज़र आ रहा है। उसके साथ ही जीपी और उसके बाद एक ये। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाएँगे, लेकिन मैं नीचे की सपोर्ट और फिर उसके नीचे की सपोर्ट, उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट इन केस जैसे वो कह रहे हैं कि जी 4000 बीटीसी उन्होंने बेचने हैं, कितने बिलियन, 9 बिलियन का एम्प्टी बॉक्स ने बेचना है और अगर ऐसा सिनेरियो अगर आ जाता है, तो डेफ़िनिटली पैनिक सेलिंग होगी। वही मैं न्यूज़ भी शुरू में जो आपको बता रहा था, ठीक है ना? इसलिए कहते हैं ना, वीडियो जब आप पूरी देखते हो आपको पता चलता है मार्केट में किस टाइप के सिनेरियो, न्यूज़ सब कुछ फिर रही होती है। ठीक है? तो ज़रूर एक तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। दूसरा मैं यहाँ पे चेक क्या करने लगा था, बेसिकली पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमें किस तरफ लेके जाता है, ठीक है? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल मेरी ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वॉल्यूम एरिया लो, वॉल्यूम एरिया हाई, ठीक है? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, हमने फर्स्ट बुलिश तब होना जब हम इसके ऊपर जाके बैठेंगे। आप देखें पिछले 2 दिन से हमें वहाँ से रिजेक्शन मिली है, अभी भी वहीं से रिजेक्शन मिली है। अभी मैं आपको डेली कैंडल सिर्फ दिखा रहा हूँ, आवरली में इसके बाद हम जाएँगे, ठीक है? तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली है, ठीक है? चले जाते हैं जी 4 आवर पे भी थोड़ा सिनेरियो देख लेते हैं। अच्छा, 4 आवर में ये वो एक तो चैनल की रिस्पेक्ट डेफिनिटली मार्केट ने की, उसके बाद मंथली ज़ोन में नीचे आया, लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है? डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ये भी एक पॉजिटिविटी है, ठीक है? लेकिन मार्केट को जाके बुलिश कहाँ बना, मैंने आपको दूसरे भी 4 आवर में वो लगा के बताई। एक तो ये हमारे पास है ना लाइन जो बाहर की है। अच्छा, ये भी हमारे पास एक पैटर्न है, ठीक है ना? ये भी हमारे पास एक पैटर्न है जो जिसकी क्रॉसिंग ही मार्केट को ब्रिज करेगी। अच्छा, ये इसकी क्रॉसिंग ना बहुत इम्पोर्टेंट आपको होगी, बहुत इम्पोर्टेंट होगी। उसकी रीज़न मैं आपको कुछ बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग आपको पता है जब ऊपर जाते हैं हम कन्फ्लुएंस चेक करते हैं कि यार मार्केट का कन्फ्लुएंस कहाँ-कहाँ होगा हमारे साथ। अ, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप देख लें, ये आपको ना वो नज़र आ रहा है, क्या उसे कहते हैं, वीवैप मंथली नज़र आ रहा है, 200 ईएमए नज़र आ रहा है, ठीक है? मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी ना, ये ये मैं बॉक्स ये बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ़ ये वो जगह है जिसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई लाज़िम कर सकती है। यहाँ से इस चीज़ को क्रॉस करके मार्केट ऑल टाइम हाई कर सकती है और यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन हमें दोबारा क्या कर रही है, हमें दोबारा शॉर्ट में लेके जाती है। जितने हम नीचे से लॉन्ग लगाते रहेंगे, ऊपर जाके शॉर्ट करते रहेंगे। नाउ हम लॉन्ग कहाँ पे लगाएँ और शॉर्ट कहाँ पे लगाएँ? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये हमारा लॉन्ग पॉइंट है, ये हमारा लॉन्ग पॉइंट है, ठीक है? मार्केट मेरा ख़्याल मैं दूसरे चैनल पे चल जाता हूँ क्योंकि मैंने ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल की वो लाइन लगाई हुई है, उसको देखना चाह रहा हूँ और यहाँ पे जो पुरानी गोल्डन लेवल और ये ट्रेंड लाइन, ठीक है ना? अच्छा, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको और इसको शेयर भी किया हुआ कि जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद 200 ईएमए। ये 2 पॉइंट आए, अगर इनको क्रॉस करें आप लॉन्ग बिड़ला धड़क लगा सकते हैं। बाकी लॉन्ग लगाने के लिए ये ज़ोन नहीं है, ये ज़ोन नहीं है। ये ज़ोन रिजेक्शन के बाद शॉर्ट लगाने का है। लॉन्ग लगाने का तकरीबन ये ज़ोन बनता है। जैसे ही मार्केट नीचे आए, लॉन्ग लगाओ, जैसे ही मार्केट नीचे आए, लॉन्ग लगाएँ, ठीक है? पर जब एक दफ़ा मार्केट इस ज़ोन में आ गई और ऊपर जाना शुरू हुई, फिर हम
ईज़िली ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। अभी देखें जी जीपी से दोबारा हमें रिजेक्शन मिल गई है। यहाँ से 3 दफ़ा रिजेक्शन मिली थी, 4 आवर कैंडल वेरी इंपोर्टेंट। अभी भी देखें, अभी तो डेढ़ घंटा पड़ा, हो सकता है हम इसको क्रॉस भी कर जाएँ। वी विल सी कि हाउ वी क्लोज़ दिस। नज़र रखें इस 4 घंटे की कैंडल को, बहुत इंपोर्टेंट, और डेली तो इंपोर्टेंट है ही है। सो बुलिश कहाँ पे हो रहे हो? इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के 200 ईएमए को क्रॉस करके। तो ये वो बॉक्स है, बुलिश उसके बाद हो रहे हो। अदरवाइज़ येस आप यहाँ से लगाओ, लॉन्ग लगाओ, शॉर्ट लगाओ, ठीक है ना? ये आप जैसे-जैसे रिजेक्शन मिलती है शॉर्ट मारो, यहाँ मिलती है शॉर्ट मारो, ठीक है? मार्केट अगर अगर आपने शॉर्ट लेट से नहीं भी मारी, आप ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेवल 56,500 पे, 56,500 से जैसी मार्केट नीचे आकर रिकवरी दोबारा करती है, तो वो आपके लिए एक और लॉन्ग पॉइंट होगा, ठीक है? आई होप आपको सिनेरियो ईज़िली समझ लग गई होगी। बिल्कुल वंडरफुल, बिल्कुल वंडरफुल, ठीक है ना? मार्केट ये एक्सटेंशन के हिसाब से देखें, उसने वो रिकवरी की। अच्छा 0.382 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सटेंशन, इसको कहते होते हैं रिवर्स रिवर्स पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन। रिवर्स पॉइंट किसे कहते हैं? मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और रिवर्स लेके दोबारा नीचे की तरफ आए, इसे 0.382 को एक्सटेंशन में रिवर्स पॉइंट कहते हैं। ये हमारा 200 ईएम है, जिसको मार्केट बार-बार जिसे मार्केट ने रिजेक्शन ली हुई है बार-बार, ठीक है? मेरा ख्याल यहाँ नहीं आएगा। सॉरी टू टेल यू, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? हाँ, तकरीबन यहाँ पे आएगा। ये 200 ईएम है। मैं उधर सॉरी रॉन्ग 4 आवर में देख रहा था, इसको 1 आवर में देखना है कि 1 आवर में यहाँ से हमें चाहिए रिजेक्शन। यार अगर 1 आवर में चाहिए तो मुझे देखने दें। ओके, 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 सॉरी, ठीक है। अब मेन यही आपने ज़हन में रखना है, मार्केट यहाँ से क्रॉस करके अगर इसको ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है तो हाँ, वी आर बुलिश, हम लॉन्ग लगा सकते हैं। कोई भी क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लॉन्ग लगा सकते हैं। कोई भी रिजेक्शन इस 200 ईएमए से, इस ट्रेंड लाइन से, या इससे रिजेक्शन की बात कर रहा हूँ। लेट्स से हम यहाँ से ऐसे नीचे आते हैं, हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, घूम घुमा के हम नीचे आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, मैं यहाँ से शॉर्ट पकड़ूंगा, यहाँ स्टॉप लॉस ठोकूंगा, ठीक है? क्योंकि जब रिजेक्ट हो जाएगा ना, तो मुझे पता होगा मार्केट दोबारा निचले पॉइंट की तरफ ही जाएगी, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, मार्केट यहाँ से जब इसको क्रॉस करेगी ना, इसको, इस ट्रेंड लाइन को, आप यहाँ से इजी लॉन्ग लगा के ना इस 200 ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद मार्केट स्ट्रेंथ में आ जाएगी और मार्केट इजीली ऊपर की तरफ जा सकती है, और ऊपर जाते हुए मार्केट बड़ी इजीली ना वहां पे जा सकती है। जो है, मैं आपको दिल्ली में एक दफा यार दिखा देता हूँ, मेरे भाई कितने चला गया दिल्ली। लेट्स गो। जब मार्केट इसको क्रॉस कर लेगी एक बार, ठीक है ना? मैं अभी ना इसको रफली लगा रहा हूँ। ओके। जब मार्केट इसको क्रॉस कर लेती है ना, ऊपर की तरफ आ जाती है, तो हमारा उसके बाद फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट ये है, ठीक है? और फर्स्ट टारगेट के हिसाब से आप 64,700 तक जा सकते हैं तकरीबन, और 66,900 तक, यानी टेक प्रॉफिट जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना? 66,920 तक तकरीबन जा सकते हैं, ठीक है? अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गए, वी विल गो इजीली हियर, एंड डेफिनेटली ऊपर भी हाई भी जा सकते हैं। और वो मैं आपको पता है, जो दोस्त डिस्कॉर्ड में नहीं है या वीआईपी में नहीं है, उनको ये पता होना चाहिए कि हम हर तरह से आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट करते रहते हैं। हर इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एथेरियम का करता हूँ, तो ये भी एक सेकंड, हर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे शेयर होती रहती है। एलियट वेव का टीए यहाँ पे शेयर होता रहता है। कहाँ से लॉन्ग में एंट्री लेनी, एलियट वेव के थ्रू भी एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पे आपको पता है। अगर आप ये एंट्री, ग्रीन जो स्टार है वो एंट्री का स्टार है, अगर आप ये एंट्री मिस कर देते हैं तो दूसरा ये है आपके पास, ठीक है? आप ये लाइन लगा सकते हैं। दो एंट्री पॉइंट दिए हैं, आप यहाँ से मिस करते हो तो ये वाला पकड़ लो, ठीक है? तो बाकी तो स्टॉप लॉस लगाना, ये वो करना आपका काम है ना। आपको एलियट वेव की एक्यूरेसी भी अगर आप देखेंगे ना, मैं पिछला एलियट वेव दिखाता हूँ। पिछला एलियट वेव क्या कह रहा था कि आप यहाँ तक आएंगे, यही बात है ना। पिछला एलिमेंट, पिछली पिक्चर जो थी, मेरे कहने का मकसद है यहाँ तक आएंगे और फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे। मार्केट ने क्या किया मेरे भाई? मार्केट मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ तक ही आई ना और ऊपर की तरफ निकली। इस वक्त मार्केट कहाँ है? मार्केट इस वक्त यहाँ पे है। एंट्री मारते हो तो यहाँ तक जा सकते हो, यहाँ से भी ऊपर निकल जाती है। सेकंड एंट्री ले सकते हो या इसी को रख सकते हो या निकल आओगे एंट्री से। तो आप
अगर हमारे वीआईपी में आपको हर तरह का सिग्नल मिल रहा है, आपको वीआईपी अलर्ट ये भी मिल रहा है कि जी आप किस में लॉन्ग या शॉर्ट एंट्री ले सकते हो। मैं अपना चार्ट भी शेयर करता रहता हूँ। इसमें पिछले चार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जब तक हम 200 ईएमए और ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करते ना, हम बुलिश नहीं हो सकते। हाँ, दूसरी सूरत में अगर हम पहले नीचे जाकर लिक्विडिटी उठाते हैं, फिर हम बिल्कुल ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। अदरवाइज़ हमें रिजेक्शन मिलती रहेगी। यहाँ से भी देखिए ना, बार-बार रिजेक्शन हमें मिलती रही है। तो ऊपर थोड़ा चले जाएँगे तो रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाएँगे, और यही वो लाइन है 6972 की, जो मेरा ख़्याल उसकी बनी हुई है, वो वॉल्यूम एरिया कंट्रोल की। ठीक है ना दोस्तों? बाकी इथेरियम पे थोड़ी-सी नज़र अगर डाल लें क्विक में, तो इथेरियम जो है डेफ़िनिटली स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है इस वक़्त इथेरियम आपको मैंने डोमिनेंस की बात की, टोटल मार्केट कैप की कल की लंबी स्ट्रीम हमने की थी, ठीक है? फिर ये हमने ये जो था ना, क्या इसको बोलते हैं, हमारी वेक्टर कैंडल, मार्केट इसको रिकवर कर चुकी है। वेक्टर कैंडल को 50% से ज़्यादा रिकवर करना होता है, मार्केट ने एक्यूरेटली रिकवर भी किया। हमने ये आपको टारगेट दिया था, मार्केट ने उसको टारगेट को लगाया, मैंने आपको बताया भी, हमने यहाँ से लॉन्ग लगाई। अब आप अगर उसको लर्न करें और फॉलो करें, आप डेफिनिटली इसमें मनी कमा सकते हैं, ठीक है? नाउ मार्केट मार्केट क्या करेगी? इसकी भी ट्रेंड लाइन है हमारे पास, एक नहीं 2 ट्रेंड लाइन है। मैं 4 आवर में जाके आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, ठीक है? पहली ट्रेंड लाइन ये है, यहाँ से रिजेक्ट लेंगे, मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जा सकती है, क्योंकि बीटीसी की तरफ भी जा सकती है। दूसरी ट्रेंड लाइन ये है, जब तक मार्केट इन दोनों ट्रेंड लाइन्स को क्रॉस नहीं करती है, हम एक्चुअल बुलिश नहीं है। यानी थोड़ा बहुत जो क्या उसे कहते हैं, लॉन्ग शॉट का मज़ा तो लें। जैसे कहते हैं ना, ऑल टाइम हाई कर सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, ये वो बिल्कुल नहीं कर सकता अनलेस हम ये 2 स्टेप क्लीन नहीं कर सकते। ये फर्स्ट स्टेप है हमारे इस वक़्त, राइट नाउ। बाकी इसकी भी अपडेट मैं आपको करता रहता हूँ। सेकेंडली, डेफिनिटली मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगी ना, तो मार्केट के पास तकरीबन ये टारगेट बन रहा है, जो 27-2800 का, जो मैंने अभी आपको बताया भी है, ठीक है? मिनिमम टारगेट भी है ना, वो तकरीबन यहाँ बनेगा 3000 के ज़ोन में। क्यों? यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये सारी लिक्विडिटी ही पड़ी हुई है, ठीक है? तो लेट्स से आप अगर यहाँ से लॉन्ग में हैं और रिजेक्शन मिल रही है, मैं तो यहाँ से निकल आऊँगा, या मैं देखूँगा क्या हम इसको क्रॉस करें, तो फिर इस पॉइंट पे नज़र रखूँगा, ठीक है? लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना सीखें, मेजर पॉइंट्स को निकालना सीखें, उनके साथ चलें। बाकी आप न्यूज़ और क्या मार्केट में चल रहा है, उसके लिए हमारे डिस्कॉर्ड को जॉइन करें, हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। आप आपकी अपनी कम्युनिटी, आपका अपना चैनल आपके सपोर्ट के साथ चलेगा। डेफ़िनिटली आप लोग अर्न करेंगे, मैं भी हैप्पी होऊँगा। अ, मिलके एक अच्छी कम्युनिटी बना सकते हैं, और बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त हैं जो अपना लव एंड रिस्पेक्ट ऑलवेज़ शो करते हैं। आई एम थैंकफुल। आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अंडरस्टैंड करें, टाइम दें और इसमें से पैसा भी बनाएँ। टेक केयर दोस्तों, लव यू एवरीवन। अब तो वीकेंड के बाद ही मुलाकात होगी, वीकेंड के 2-3 दिन मैं मज़े करूँगा, एज़ यू गाइज़ नो दैट। तो मंडे को मिलते हैं, बाकी हर अपडेट आपको मिलेगी डिस्कॉर्ड पे। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।